अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को 9th क्लास की फ़िज़िक्स का जो इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊँगा, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पहला शॉर्ट क्वेश्चंस है हमारे पास प्लाज्मा और जियोफिजिक्स। प्लाज्मा की बाज़ दफ़ा वो पूछ लेता है कि डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स, या बाज़ दफ़ा पूछ लेता है डिफाइन जियोफिजिक्स। तो आप लोगों ने प्लाज्मा की तारीफ भी करनी है और जियोफिजिक्स की तारीफ भी करनी है। नेक्स्ट सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो आप लोगों ने करना है कि बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो आप लोगों से वो क्या क्वेश्चंस पूछेगा एग्जाम में, वो इस तरह से पूछेगा कि डिफाइन बेस क्वांटिटीज या डिफाइन ड्राइव्ड क्वांटिटीज, इस तरह से भी पूछ सकता है। या फिर आप लोगों से ये पूछेगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, मतलब कि वो पूछेगा कि जो बुनियादी मिकदारों और माखूज मिकदारों में फ़र्क लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आप लोगों ने इसका जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से तैयार करना है, प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन या प्रीफिक्सेस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको तो अच्छे से तैयार करना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 के स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच के बाद है हमारे पास 6 क्वेश्चंस है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। बाज दफा वो पूछ लेता है कि वेक्टर और स्केलर में फर्क लिखिए। ठीक है, तो आप लोगों ने इनमें फर्क भी तैयार करके जाइएगा, इनकी डेफिनेशन भी करके जाइएगा और इनमें फर्क भी करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लगा के आप लोगों ने फिर से ये, अगर आप लोगों से ये फर्क पूछ लेना कि स्केलर क्वांटिटी या स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है, तो आप लोगों ने क्या करना है, दरमियान में इस तरह से लाइन खींच लेनी है। एक साइड पे आपने हेडिंग देनी है स्केलर की और दूसरी साइड पे आपने आपने हेडिंग देनी है वेक्टर की। ठीक है, उसके बाद आपने स्केलर की डेफिनेशन लिख के स्केलर की तारीफ लिखनी है। स्केलर की तारीफ लिखने के बाद इसकी एग्जांपल दे देनी है। इसी तरह से आपने वेक्टर की लिखनी है, वेक्टर की डेफिनेशन लिख के एग्जांपल लिख देनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन अच्छे से खूबसूरत करके बना के लिख के आएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास 7 क्वेश्चंस है स्पीड और वेलोसिटी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी मोस्टली एग्जाम में आया होता है। ठीक है, तो वो क्या पूछेगा आप लोगों से क्वेश्चन कि स्पीड की तारीफ कीजिए या वेलोसिटी की तारीफ कीजिए, या फिर इस तरह से पूछेगा कि स्पीड और वेलोसिटी में फर्क तहरीर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम की डेफिनेशन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, इसकी एग्जांपल बस। थर्ड नेक्स्ट हमारे पास 9 जो है ना क्वेश्चंस है, 9 क्वेश्चंस। डिफाइन मास, डिफाइन वेट। वजन की तारीफ कीजिए या मास की तारीफ कीजिए, या मास और वजन इन दोनों में फर्क तहरीर कीजिए। डिफरेंस इन दोनों को भी आप लोगों ने तैयार करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो है इनर्शिया। वो आप लोगों से क्या पूछेगा कि अनर्शिया की जो है ना आप लोगों ने तारीफ करनी है और अनर्शिया के जो लॉ है ना आप लोगों ने वो भी अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को कम करने के तरीके कौन कौन से हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं। और इसके साथ साथ वो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फ्रैक्शन की तारीफ कीजिए। आप लोगों ने क्या करना है, फ्रैक्शन की तारीफ भी करनी है, फ्रैक्शन की एग्जाम्पल तो हर किसी में, मिसाल जो है ना वो आप लोगों ने हर किसी में लाजमी करनी है। कोई भी डेफिनेशन पूछेगा आपने उसमें एग्जाम्पल लाजमी लिख के आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि बैंकिंग ऑफ अ रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है लाइक और अनलाइक पैरेलल। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में फर्क। ये एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, या फिर आप लोगों से पूछेगा लाइक और जो हमारे पास लाइक फोर्सेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो कौन सी होती हैं। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को इस तरह से तैयार करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि वो है रिजिड बॉडी।
रिजिड बॉडी जो है ना, आप लोगों ने क्या करना है, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन या आप लोग इसकी एग्जांपल, ये दो चीजें आप लोग करके जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है कि मोमेंटम आर्म की डेफिनेशन तहरीर करें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन तहरीर करें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 के कपल, व्हाट डिफाइन कपल, व्हाट इज कपल, या तारीफ, कपल की तारीफ करिए, कपल की तारीफ लिखिए। तो ये इस तरह से क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन वही होगा लेकिन थोड़ी सी वो क्या करेगा, स्टेटमेंट चेंज करेगा। ठीक है, आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने सही से जो है ना वही क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वही आप लोगों ने लिख के आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास एक्विलिब्रियम और स्टेट्स। एक्विलिब्रियम और स्टेट्स में आप लोगों ने डिफरेंस मींस उनका फर्क, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि ग्रेविटेशनल के जो लॉ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये ग्रेविटेशनल के लॉ जो है ना आप लोगों ने ये तैयार करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 के ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने तहरीर करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कौन कौन से होते हैं, या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की तारीफ कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जोल की तारीफ करनी है। जोल की तारीफ, ये मैं कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी पास्ट पेपर उठा के देखेंगे आपको जोल की तारीफ लाजमी मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी 23 जो क्वेश्चन है वो है काइनेटिक एनर्जी की तारीफ करें। काइनेटिक एनर्जी की आप लोगों ने तारीफ लिखनी है और साथ ही एग्जाम्पल भी लाजमी दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है कि सॉइल अरूशन क्या है, सॉइल अरूशन की तारीफ लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25 के एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है या एफिशिएंसी की तारीफ कीजिए और साथ इसकी एग्जाम्पल, मतलब कि आप लोगों ने इसकी मिसाल तहरीर करनी है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है ना, ये मैं कह सकता हूँ कि आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, आपको कहीं ना कहीं आप लोगों को ये पावर और वाट, ये दोनों जो है ना आप लोगों को उस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों को वहां पे दिखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोगों ने अच्छे से तैयार करके जाना है। पावर, मैं आपको बता दूं कि पावर की वो आप लोगों से क्या पूछेगा कि पावर की तारीफ कीजिए, पावर का एसआई यूनिट लिखिए, पावर का फार्मूला लिखिए, या पावर की जो है ना जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो इस तरह से जो है ना क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। ठीक है, और इसके साथ वो आप लोगों से वाट वो कहेगा कि वाट की तारीफ कीजिए, वाट का एसआई यूनिट क्या है, वाट का फार्मूला लिखिए। तो ये आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्वेश्चन जो है ना सेम वही होता है लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए जो है ना आप लोगों को चेंज करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन दोनों में फर्क भी तैयार करना है, इन दोनों की डेफिनेशन तैयार करनी है, इन दोनों के एसआई यूनिट तैयार करना है, इन दोनों की आप लोगों ने एग्जांपल्स तैयार करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, काइनेटिक मॉडल। जो काइनेटिक मॉडल है इनके जो आप लोगों ने जो है ना मॉडल्स दिए होंगे आप लोगों की बुक में, वो आप लोगों ने तैयार करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि प्लाज्मा की तारीफ कीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो होगा प्लाज्मा की तारीफ कीजिए और प्लाज्मा की जो है ना तारीफ के साथ साथ मिसाल भी दीजिए। तो नेक्स्ट हमारे पास 29 क्वेश्चन है कि प्रेशर, डिफाइन प्रेशर मींस प्रेशर की तारीफ कीजिए और इसकी एग्जांपल, या प्रेशर के जो है ना बस यही आप लोगों से जो मोस्टली जो पूछा जाता है ना वही यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा की तारीफ कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में वो पूछ रहा है आपसे कि एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, पास्कल लॉ की जो है ना एप्लीकेशंस मीन उसकी जो हम कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशंस हैं वो आप लोगों ने तहरीर करनी है। ठीक है, या फिर जो वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि डिफाइन पास्कल लॉ या व्हाट इज पास्कल लॉ, पास्कल लॉ क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको इस क्वेश्चन को इस तरह से तैयार करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है अपटर्न्स फोर्सेस। अपटर्न्स फोर्सेस कौन कौन सी हैं, अपटर्न्स फोर्सेस की तारीफ कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस। मैं कहता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेन, ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, स्ट्रेस की तारीफ करनी है, इसका ऐसे यूनिट करना है और इसकी एग्जाम्पल, बस। इसी तरह से स्ट्रेन की, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन की का ऐसा यूनिट क्या है, स्ट्रेन का जो है ना एग्जाम्पल, बस।
या फिर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछेगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है, मीन्स इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, आप लोगों ने इसको जो है ना इस तरह से तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास 33 क्वेश्चन है कि डीफॉर्मिंग फोर्स कौन सी है, या डीफॉर्मिंग फोर्स की तारीफ कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, हुक्स लॉ। मैं कहता हूँ ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको कोई भी पेपर, पास्ट पेपर उठा के देखेंगे ना, आप लोगों को हुक्स लॉ की डेफिनेशन, या आप लोगों से ये पूछेगा कि हुक्स लॉ क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको तो अच्छे से तैयार करके जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर आप इसको अच्छे से तैयार करके जाते हैं, अच्छे से लिख के आते हैं, तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 के थर्मोमीटर एंड लिक्विड प्रॉपर्टीज। थर्मोमीटर क्या है, या थर्मोमीटर की तारीफ कीजिए, और इसकी जो लिक्विड प्रॉपर्टीज हैं वो आप लोगों ने लिखनी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 36 क्वेश्चन के लोअर और अपर फिक्स पॉइंट, लोअर और अपर फिक्स पॉइंट की जो है ना आप लोगों ने ये क्वेश्चन इस तरह से तैयार करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 37 क्वेश्चन के स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्यूजन की तारीफ कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 39 है कि इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कैसे होती है, इवेपोरेशन की तारीफ करें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, हम कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चन है कन्वेक्शन। एक होता है, ये याद रखिएगा, मिक्सअप आप लोगों ने नहीं करना। एक है कन्वेक्शन, कन्वेंशन, एक होता है कन्वेक्शन। तो आप लोगों ने इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना। यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो है कन्वेंशन, कन्वेंशन। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कंडक्शन की, कंडक्शन क्या है इसकी तारीफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है रेडिएशन, रेडिएशन क्या है, या रेडिएशन की तारीफ करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिया ब्रीज ए। सिया ब्रीजी मतलब आप इसको कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स के जो नसीम बरी, नसीम बरी जो हमारे पास नसीम बरी रात के वक्त क्यों चलती है। व्हाट डज लैंड ब्रीजी ब्लो इन दी नाइट। तो ये सिया ब्रीजी वाली जो है ना, ये आप लोगों ने इसको एक होता है नसीम बरी और एक होता है नसीम बहरी, इन दोनों में डिफरेंस भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। अगर आप लोग इस तरह के जो है ना, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं ना, अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे। तो उसके बाद अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने कौन कौन से तैयार करने हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन। सेकंड जो है आप लोगों ने टॉपिक तैयार करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन की सारी जितनी भी इक्वेशंस है वो आप लोगों ने तैयार करनी है। थर्ड जो है ना हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर, ये टॉपिक आपने तैयार करने हैं। फोर्थ नंबर पे है न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स के जितने लॉ भी हैं आप लोग इनको सारे अच्छे से तैयार कर लें तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जो मोस्टली जो पूछा जाता है वो न्यूटन का सेकंड लॉ पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स और मोमेंटम, मोमेंटम वाला देखिए ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है, मैंने आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बताया था। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये देखें यहाँ पे है क्या क्वेश्चन पूछा उसने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। एक ऊपर था कन्वेक्शन, लॉ ऑफ कन्वेंशन। तो आप लोगों ने इसको मिक्सअप नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट्स कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम की हालत और उसकी जो हम कह सकते हैं स्टेट्स और उनकी कंडीशंस जो है ना वो आप लोगों ने बयान करनी होती है। तो ये जो मतलब मैं आप लोगों को सिर्फ टॉपिक्स के नेम बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को आप तफसीलन तैयार करके जाइएगा। ठीक है, मास ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हमारे पास होते हैं ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मींस मसनूई सैटेलाइट्स क्या होते हैं, या इनका इस्तेमाल लिखिए। तो वो क्या पूछेंगे आप लोगों से क्वेश्चन के मसनूई सैटेलाइट्स क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल लिखिए, या व्हाट इज मीन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, राइट डाउन देयर यूजेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 12 के पास्कल लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास आर्चिक प्रिंसिपल, जो आर्चिक प्रिंसिपल है वो भी आप लोगों ने तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 के प्रेशर इन लिक्विड। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर और लीनियर वॉल्यूम एक्सपेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 के इवेपोरेशन, इवेपोरेशन वाला जो टॉपिक है ना आप लोगों ने इसको कंप्लीट तैयार करना है, इवेपोरेशन की तारीफ और इसकी जो रीजन वगैरह ये जो है ना इस टॉपिक में मतलब आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। ठीक है,
नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को अब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता दूं, 3.3, 3.5, 3.8, 3.10, और ये थे हमारे पास थर्ड चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अब मैं आप लोगों को बता दूं जो सिक्स चैप्टर में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो है 6.3, 6.6, 6.8 और 6.10। तो ये सिक्स चैप्टर में से आप लोगों ने करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के अगर मैं आप लोगों को जो है ना बताऊं तो वो है 2.1, 2.3, 2.7, 2.5, और ये हो गया हमारे पास सेकेंड चैप्टर में से। अगर मैं सेवन चैप्टर की बात करूं तो सेवन चैप्टर में आप लोगों ने करना है 7.6, 7.8 और 7.4, 7.12। ये आप लोगों ने सेवन चैप्टर में से ये जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है ये आप निशान लगाते जाए। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आप लोगों ने इनको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 के जो न्यूमेरिकल्स है वो बता दूं कि जो हमारे पास है 8.1, 8.3, 8.5, ये जितने भी आप लोगों के पास आठवें चैप्टर के तीन न्यूमेरिकल्स हैं, मोस्टली जो है ना इनमें से वो बाज दफा एक उठा के आप लोगों को पेपर में दे सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको जो है ना अच्छे से तैयार करके जाना है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बता दूं, कुछ एक्स्ट्रा जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वो पांच दफा जो है ना पेपर में पूछ लेता है कि पिच पिच वाला जो है ना वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस बता दूं कि यही क्वेश्चंस आप लोगों से जो है ना वो बाज दफा ना रिपीट करके ना पूछता रहता है। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन है वो है जी की वैल्यू। मतलब पहला क्वेश्चन वो इस तरह से पूछ सकता है कि प्लाज्मा फिजिक्स की तारीफ करनी है। नेक्स्ट आप लोगों ने जो क्वेश्चन करना है वो है अहम हिंसों की शनाख्त और उसके दो असूल, वेक्टर और स्केलर, पोजीशन की तारीफ, हरकत की तीसरी मसावात, फ्रैक्शन के दो नुकसानात, सेंट्रीपिटल फोर्सेस और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस में फर्क, सोलर सेल क्या है, इसके इस्तेमालात लिखिए, एनर्जी पहुंचाने वाला लैंप एक इलेक्ट्रिक लैंप से क्यों बेहतर है, पावर की तारीफ और इसका एसआई यूनिट, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की तारीफ, मसनूई सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जी की कीमत मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ क्यों होती है, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेज में फर्क, सेंटर ऑफ मास की तारीफ कीजिए, प्लास्टिक लिमिट से क्या मुराद है, इलास्टिक लिमिट से क्या मुराद है, डेंसिटी की तारीफ कीजिए, मादा की हालत ठोस और गैस में चार फर्क लिखिए, किसी जिस्म की इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है, हरारत मखसूसा की तारीफ कीजिए, इंतकाल हरकत हरारत से क्या मुराद है, इंतकाल हरारत मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट से क्या मुराद है, रेडिएशन का इंसार किन अवामल पर होता है, नसीम बरी रात के वक्त क्यों चलती है, स्पीड, अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस के थोड़े से आपको बता दूं, स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से हरकत की दूसरी मसावत, उसके बाद एक्विलिब्रियम की कोई सी दो हालतों की वजाहत, पिघलाव की हरारत मनफी की तारीफ और वजाहत, और इसके अलावा ये जो है ना फ्रैक्शन के दो फवायद तहरीर करने हैं, एक्शन और रिएक्शन, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है, जोल की तारीफ, प्लाज्मा से क्या मुराद है, अरशीद का असूल, और नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिसिटी से क्या मुराद है, नेक्स्ट वेपोरेशन की तारीफ, कन्वेक्शन, ये मतलब कन्वेक्शन कंडक्शन, ये वही जो है ना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप लोगों ने इनको जो है ना बिल्कुल भी जो है ना रिस्क नहीं लेना, इनको अच्छे से तैयार करके जाना है। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना इनके मैं आप लोगों को फार्मूलाज बताऊंगा, उनके जो क्वांटिटी है, सिंबल्स मींस जो उनके अलामात हैं, उनके जो यूनिट्स हैं, फार्मूलाज हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ मैं जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा। कुछ मैंने एमसीक्यूज इस जो है ना दो चार वीडियोस पहले भी मैंने अपलोड कर दी हैं। आप जो है ना वो एमसीक्यूज के जो है ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाली जो है ना वीडियोस देख लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट और भी मैं जो है ना एमसीक्यूज की वीडियोस शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।